Good morning, students. Today I'll start the chapter number 2, Nutrition in Animals and Human Being. So first of all, what is nutrition? Nutrition होता क्या है? The process of taking food and its utilization in the body is called nutrition. Means प्रोसेस जो जिससे फूड कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और इसको कैसे यूज़ करता है अपनी बॉडी में, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. ठीक है. उसके बाद प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बताई गई है कि ये प्रोसेस कैसे होती है न्यूट्रिशन की. और सबसे पहले जो स्टेप है न्यूट्रिशन में वो है इंजेक्शन. इंजेक्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, मींस खाता है ऑर्गेनिज्म. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड इंजेक्शन. इट वेरीज ग्रेटली इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सेम ही तरीका है फूड को लेने का. हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, तो उसका फूड को लेने का तरीका, खाने का तरीका भी अलग अलग है. ठीक है. सबसे पहले पैरामीशियम है ये ऑर्गेनिज्म. ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फूड लेता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया. और सीलिया जो होता है ना, वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी. मतलब इसकी बॉडी पे प्रेजेंट होती है, ये सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसकी हेल्प से ये फूड लेता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया. उसके बाद जो बीज है, ये बटरफ्लाइज हैं, ये जो सक करती हैं नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर बाय देयर सकिंग माउथ पार्ट. मीन्स जो इनके सकिंग माउथ पार्ट होते हैं ना, उनसे ये नेक्टर सक करती है फ्लावर से. ठीक है. उसके बाद जो डाइजेशन फूड की कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, मीन्स हाउस फ्लाई है और स्पाइडर है, उनकी जो डाइजेशन फूड की होती है ना, वो आउटसाइड द बॉडी होती है. ठीक है. इनसाइड द बॉडी नहीं होती, ये आउटसाइड द बॉडी होती है इनमें. और सेकंड जो स्टेप है हमारा, सबसे फर्स्ट स्टेप था इंजेक्शन. मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म फूड कैसे लेता है. सेकंड स्टेप है डाइजेशन. मीन्स कैसे पचाता है उसको. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन उसका करना. कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल तरीके से, ठीक है, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में लेकर जाना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. मीन्स जैसे हम चपाती खाते हो आप, तो आप सीधा तो नहीं ऐसे खा सकते हो उसको. मीन्स उसको आप बाइट करके उसको चबाते हो पहले, तो फिर ही उसको खाते हो. मीन्स उसको चबा के बिल्कुल आप सिंपलर फॉर्म में अंदर लेकर जाते हो. ठीक है. तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या है, डाइजेशन. जो हम प्रोसेस करते हैं ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में. और इन ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस डाइजेशन की जो होती है ना, हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम माउथ से खाना खाते हैं, एंड गेट्स कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. और जब भी आपको क्वेश्चन भी कोई आ सकता है ऐसे कि डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ होती है और कहाँ एंड होती है, कंप्लीट कहाँ पे होती है, तो प्रोसेस डाइजेशन की जो बिगन्स इन दी माउथ से बिगन होके तो ये स्टार्ट होके तो ये कहाँ पे कंप्लीट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है. उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है. ठीक है. एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है. इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल. मीन्स अब फूड डाइजेस्ट हो गया और जो न्यूट्रिएंट्स हैं डाइजेस्टेड फूड के, वो डाइजेस्ट किए जाते हैं बाय द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. मीन्स जो हमारे बॉडी में भी कितने सारे सेल्स हैं, और किसी और के जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करें उसकी बॉडी में भी सेल हैं. तो जो हमने फूड खाया तो उससे हमें एनर्जी मिली, न्यूट्रिएंट्स मिले, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो फूड के होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय दी सेल. वो सेल के द्वारा वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं. उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. ठीक है. उसके बाद फोर्थ जो प्रोसेस है हमारे पास वो है एसिमिलेशन. ये प्रोसेस जो होती है ना, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी. मीन्स अब जो हम खाना खाते हैं वो किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं कि हमने रोज़ का जो काम करना होता है उसके लिए हमें एनर्जी मिले. ठीक है. तो वो एनर्जी जो है ना, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग
एनर्जी एंड ग्रोथ, उस प्रोसेस को कहते हैं हम एसिमिलेशन। मीन्स प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जो एब्जॉर्ब्ड हमने फूड किया था वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है वो एनर्जी और ग्रोथ, उसको क्या कहते हैं हम, एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद सबसे जो लास्ट वाली प्रोसेस है हमारे पास वो है इजेशन। द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड इजेशन। मीन्स वो प्रोसेस जिससे जो फूड हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड रह गया है, तो वो फूड बॉडी के अंदर रखना बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल इफ़ेक्ट हमें हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकता है, इसलिए उसको हमें बाहर निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल थ्रोन आउट, मीन्स जब हम वो अनडाइजेस्टेड फूड वो थ्रोन आउट, वो प्रोसेस जो होती है उसको हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। अमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद नो डेफिनेट शेप। मीन्स एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक मीन्स ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है ऑर्गेनिज्म, इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हो आप। और यूनिसेलुलर का मतलब है इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, विद नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। अमीबा हैज़ नो परमानेंट माउथ, इसका कोई परमानेंट माउथ नहीं है। ठीक है, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद फूड अमीबा पुशेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। मीन्स अमीबा का कोई अपना मीन्स कोई परमानेंट माउथ नहीं है, तो जब फूड उसके कांटेक्ट में आता है तो अमीबा अपनी मतलब अमीबा पुशेस फिंगर लाइक, वो पुश करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम कहते हैं सीडोपोडिया, अराउंड द प्रे, मीन्स जिसको उसने खाना है, ठीक है, वो उसको प्रे नाम दिया है इन्होंने, प्रे। ठीक है, अराउंड द प्रे, उसको प्रे कहते हैं जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है। ठीक है, दी सीडोपोडिया या शिकार भी आप कह सकते हो। द सीडोपोडिया ज्वाइन टुगेदर टू ट्रैप द फूड। मीन्स सीडोपोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो ज्वाइन करते हैं टुगेदर और ट्रैप क्या कर लेते हैं फूड को इनटू स्मॉल कैविटी, स्मॉल कैविटी में वो उसको ट्रैप कर लेते हैं फूड को, कॉल्ड फूड वैक्यूल भी उसको कहते हैं। और जो फूड वैक्यूल होता है वो सीक्रेट करता है एंजाइम टू डाइजेस्ट द फूड। मीन्स क्या काम करता है वो, सीक्रेट मीन्स क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट एंजाइम टू डाइजेस्ट द फूड, वो सीक्रेट करता है, उसका काम एंजाइम को सीक्रेट करता है और डाइजेस्ट करता है फूड को। मीन्स अगर हमारे अंदर भी एंजाइम्स ही होते हैं जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी की डाइजेशन होती है, अगर हमारे अंदर एंजाइम्स ना होते ना तो ये डाइजेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। ये एंजाइम्स ही हैं, एंजाइम ये एक कैटलिस्ट की तरह ही होते हैं जो रिएक्शन के जैसे कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आपको बाद में, अभी तो नहीं वर्ड आएगा पर बाद में आप जानोगे कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, और ये जो एंजाइम्स है ये बायो हमारे अंदर जो कैटलिस्ट हैं, जो मीन्स ये एक कैटलिस्ट की तरह ही काम करते हैं, ये एंजाइम्स हैं। ठीक है, और ये अगर ना होते तो हम खाना इतना डाइजेस्ट ना कर पाते। मीन्स हम दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट हो पाता है खाना बिकॉज ऑफ दीज एंजाइम्स। ठीक है, वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म में भी एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। एंड फूड वैक्यूल्स क्रिएट करते हैं एंजाइम, तो वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को, विच इज़ देन एब्जॉर्ब्ड। फिर एब्जॉर्ब्ड होता है, पहले डाइजेस्ट किया था ना, पहले डाइजेशन की प्रोसेस होती है, पहले क्या की थे डाइजेशन की प्रोसेस, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एसिमिलेशन होती है। ठीक है, अब डाइजेस्ट द फूड विच इज़ देन एब्जॉर्ब्ड, फिर वो फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर एसिमिलेटेड किया जाता है इन द साइटोप्लाज्म। देन उसके बाद हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है वो मैंने बताया इजेशन की प्रोसेस से। अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम दी वैक्यूल इज़ एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम दी, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारी प्रोसेस दी हुई है, जैसे सीडोपोडिया, ये फूड वैक्यूल है, ये फूड पार्टिकल है,
उसके बाद साइटोप्लाज्म, ठीक है, एब्जॉर्ब किया जाता है, एसिमुलेटेड इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रह जाता है तो वो थ्रोन आउट ऑफ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो न्यूट्रिशन है इन ह्यूमन बींग्स वो कैसे होती है, उसमें क्या होता है, मैन इज़ ऑमनीवोर्स इन फूड हैबिट्स मींस, फूड हैबिट मींस ऑमनीवोर क्या होते हैं, जो मींस वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं और नॉन वेज भी खा लेते हैं। मैन वही है ना, ह्यूमन बीइंग, ये वेज भी खा लेते हैं और नॉन वेज भी खा लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑमनीवोर्स। हिज फूड मेनली कंसिस्ट ऑफ फैट्स, और हमारे फूड में क्या होता है, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं, ठीक है। ही possesses a well developed digestive system to carry out digestion means जो ह्यूमन है इसके लिए एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ गॉड, जिसकी वजह से डाइजेशन की प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन होती है और इजेशन होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। हमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम मिला है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, 2 मेन पार्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स के। इसमें सबसे पहले है एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, इसमें ये इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो आपने ये सारे करने हैं पार्ट्स ए से लेकर जी तक, ये ऐसे ही सीरियल वाइज होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा आपका अगर आप सीरियल वाइज नहीं लिखोगे। एलिमेंट्री कैनल में ये सब पार्ट होते हैं। सबसे पहले बक्कल कैविटी होता है जो हमारा माउथ का पार्ट होता है, तो उससे फूड हम लेते हैं, तो उसके बाद फूड पाइप में जाता है फूड, उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है जहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, मैंने ये पहले बताया आपको। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, फिर एनस में, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या होता है, एक सलेवरी ग्लैंड होते हैं, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। आपने ऐसे नाम इनके याद रख लेने हैं। उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, ये मतलब इनमें पहले हमने बात की सिंपल कोई भी ऑर्गेनिज्म, इसमें ह्यूमन बींग्स में कैसे